नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिना पैसे का स्टे मिलता है या नहीं। बहुत लोग ये बात हमसे पूछते हैं कि सर हमारे पास अभी पैसा नहीं है, क्या हम डीआरटी में जाएंगे तो क्या हमें पैसा भरना पड़ेगा स्टे के लिए, या फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो क्या हमें वहाँ पर बिना पैसे का स्टे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, अभी फ़िलहाल आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बैंक ने सेक्शन 14 में आपके ऊपर डीएम कार्रवाई कर दी है। अब डीएम की तरफ से आपके प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेने की भी नौबत आ गई है। आपके सिक्योर्ड लोन में आपने डिफ़ॉल्ट किया और सेक्शन 14 तक की नौबत आ गई। अब आप सोचते हैं कि आपको डीआरटी से या फिर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। आप चाहते हैं कि बैंक आपको 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 8 महीना, जो भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से समय दे। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे आपको रिलीफ मिले, तो ऐसे सिचुएशन में रिलीफ कैसे मिलेगा ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात पे हमेशा याद रखिएगा कि जो डीएम ऑर्डर होता है वह हमेशा सेक्शन 13(4) के बाद आता है। बैंक डीएम ऑर्डर के लिए तब अप्लाई करती है जब वो आपके सिंबॉलिक पोजीशन ले लेती है प्रॉपर्टी पे। अब डीएम के पास जब वो फाइल गई है तो डीएम एक बार आपको बुलाते भी हैं कि आप अपना बात आकर के हमारे सामने रख दीजिए। अगर आप वहाँ पर जाने से चूक जाते हैं तो फिर डीएम आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर आप जाकर के वहाँ पे अपनी बातें करते हैं तो वहाँ पे कुछ समय के लिए आपको मोहलत दी जाती है कि आप पैसा जमा कर दें। लेकिन यहाँ पे बात तब उत्पन्न होती है कि पैसा है ही नहीं। बहुत सारे लोग इस समय परेशान रहे कि सर हमारे पास तो पैसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम बैंक का ओवर ड्यू तक जमा कर पाएँ। तो हम कैसे समय ले सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें 6 महीना, साल भर, 2 साल का समय मिल जाए कि हम बैंक का पैसा लौटा दें। लेकिन देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब सोचते हैं कि हम डीआरटी में या फिर हम हाई कोर्ट में जाए तो हमें स्टे मिल जाए, क्योंकि आपको स्टे के बारे में पता है कि स्टे मिलने से कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड हम बताने वाले हैं वो कानून के दायरे में है और वो रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप सर जो बताते हैं हमें डर लगता है। देखिए, सबसे पहले तो बात तो ये है कि आपको फैक्ट जानना ज़रूरी है। जो कानून की नज़रों में सही है हम वही बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि बिना पैसे का स्टे मिलता है कि नहीं मिलता है। सबसे पहले तो इस बात पे चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर हम हाई कोर्ट में जाएं, कोर्ट फीस जमा कर दें और हमें स्टे ऑर्डर मिल जाए। तो प्रक्रिया क्या होती है ये भी आप जान लीजिए। जैसे ही आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं, बैंक को नोटिस जाती है। अब समझिए कि बैंक को जब नोटिस जाएगी तो बैंक भी अपना एडवोकेट काउंटर करेगा। अपने एडवोकेट के माध्यम से बैंक भी काउंटर करेगा और वह आपका जो भी प्लेंट है, जो भी वाद पत्र है, उसके खिलाफ अपना स्टेटमेंट देगा। वो सीधे कहेगा कि सर हमने, वो जज से कहेगा कि सर हमने सेक्शन 13, 13(2), 13(4), सेक्शन 14 में सरफेसी एक्ट के नियमों के अनुसार कार्रवाई की है। हमने समय समय पर इनको नोटिस भेजी है और समय भी दिया है कि आप हमारा पैसा लौटा दें। लेकिन सेक्शन 13(2) से लेकर के सेक्शन 14 होने तक इनका कोई भी जवाब नहीं आया या फिर इनके तरफ से किसी भी तरीके से अमाउंट जमा नहीं कराया गया। तो इस प्रकार से वो आपके वाद का प्रतिरोध करेंगे। फिर आपका जो प्लेंट है उस पर गौर किया जाएगा और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप अभी 25% पैसा भरने की स्थिति में हैं। अगर उस समय आपने कह दिया कि हम अभी पैसा भरने की स्थिति में नहीं हैं, तो यहाँ पे आपका जो मैटर है वो डिस्पोज हो जाएगा, बैंक के फेवर में जजमेंट चला जाएगा और बैंक अपनी कार्रवाई कर लेगा। लेकिन आप अगर कहते हैं कि हम 25% पैसा जमा कर देते हैं तो अगली सुनवाई के लिए आपको समय मिल जाता है। अगली सुनवाई में आपको पैसा भरने का समय मिल जाएगा। 25% आप कोर्ट में जमा करते हैं, आपको स्टे ग्रांट हो जाता है। लेकिन जहां पर पैसा नहीं मिलता है, यानी कि आप पैसा भरने की स्थिति में नहीं है, वहां पर आपको स्टे नहीं मिल सकता है। देखिए, कोई भी हवाई बात करने से अच्छा है कि आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाए। देखिए, क्या होता है कि डीआरटी हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहाँ पर 25%, 10%, 15% जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर डीआरटी के या फिर हाई कोर्ट के जज आपको कहें,
पैसा भरने के बाद ही स्टे ऑर्डर ग्रांट होता है। स्टे ऑर्डर ग्रांट हो जाने के बाद आपके पास एक पुख्ता एक इंतज़ाम हो जाता है, एक आपके पास रिलीफ हो जाती है कि बैंक इतने दिनों तक कंडीशनल स्टे मिलता है। इस कंडीशनल स्टे तक बैंक कोई भी कार्रवाई हमारी संपत्ति के ऊपर नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देनी बात है कि जो 6 महीने का समय आपको मिला है, उस 6 महीने में रिमेनिंग अमाउंट आपको भरना होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि बिना पैसे का कभी स्टे नहीं मिलता है। समय आपका बर्बाद होता है, आप किसी के भी पास जाएं, वहाँ पे कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल में नहीं है, आप ऐसी बातों को फॉलो ना करें। देखिए, जब तक बैंक को उसका 25%, 10%, 15% नहीं मिलता है, वह आपके वाद पत्र का विरोध या तो DRT में करेगा या फिर हाई कोर्ट में करेगा। तो बिना पैसे का स्टे नहीं मिलता है, ये एक बात कन्फर्म है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है और बैंक वाले आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं और आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।